ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। हिंदुस्तान के अंदर कितनी बिल्डिंग है जो नक्शा पास है? जो संस्थाएं हैं सरकारी, उनसे नक्शा पास करना होता है ना। नहीं, सरकारी संस्थाओं के नक्शे पास हैं? बताओ लाल किले का किसके पास नक्शा पास है? पूरा मैं एक ईमानदारी के साथ बताता हूँ। बताइए राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने पास किया? नक्शा तो बना होगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक इमारत है, नक्शा से वो बनी होगी। पास किसने किया भैया? संसद भवन किसने पास किया? सारे नेताओं के मकान बने हुए ये किसने पास किए? तो ये नहीं है। देखिए अभी पूरा गांव बसते हैं, वहाँ किसने नक्शे पास किए? लेकिन हम जो आधुनिक समय चल रहा है, नक्शा नीति आ रही है शहरों में, और बड़े जो इंजीनियर पास करते हैं चीज़ों को। मैं उसी पे जा रहा था, मैं उसी एक उदाहरण के तौर पे दे रहा था। जैसे लखनऊ में है, कोई बिल्डिंग गिरी थी, उसको तोड़ना नहीं चाहिए था। वो बिल्डिंग थी, उसकी मटेरियल की जांच करानी चाहिए थी सरकार को कि ये सही बना है, मटेरियल सही लगाया नहीं, और वो बेचनी चाहिए थी सरकार को अपने अंडर में लेके, ताकि उससे रेवेन्यू आता, और वो उसका अर्थदंड उस व्यक्ति पर रख देते और उन अधिकारियों पर रखते। मैं कह रहा हूँ उन अधिकारियों की सारी संपत्ति की जांच करा लो। आप किसी भी विकास प्राधिकरण में चला जाओ, उनकी संपत्तियों की जांच करा लो। आज आपको धन कुबेर मिलेंगे ये लोग, उनकी जांच नहीं करेंगे। केला भट्टा की तरफ जो वाल्मीकि समाज है वो बता रहे हैं कि हम तो यहाँ, हमारी शादी भी यहीं आई, हमारी सास भी यहीं रहती थी, हमारे बच्चे भी यहीं हैं, हमारे पोते पोती भी यहीं हैं, तब से हम रह रहे हैं, और अब उन पर बुलडोजर चलेगा। तो ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जमीन कब्जा रखी होगी ना सरकारी। देखिए आज मैं यही तो सबसे बड़ी बात है, अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो उन अधिकारियों पे चलना चाहिए। आप जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, इसमें सारे अधिकारी हैं, फिर अनऑथराइज बन कैसे गया ये बता दो मुझे। जब वो बन रहा है तब आप नहीं तोड़ते, 10 साल आप नहीं तोड़ते, 20 साल आप नहीं तोड़ते, 50 साल बाद कहते हो कि आप अनऑथराइज हैं। तो अब ये मुझे बता दो कैसे हुआ? जो लखनऊ की बिल्डिंग टूटी है किसी बसपा के नेता की, मैंने उसमें अखबार में पढ़ा, वहाँ एक व्यक्ति खड़ा है कि मैंने इसकी तो रजिस्ट्री भी कराई है फ्लैट की, हैं? वो पैसा दे चुका, उसकी क्या गलती है? तो ये तोड़ना नहीं चाहिए सरकार को। बुलडोजर बाबा हैं जो उत्तर प्रदेश में, उससे आप क्या समझते हैं? ये बुलडोजर किस पे चलेगा? किस पे चलेगा आप बता दें मुझे। मैं अभी कल परसों एक पता नहीं कोई आप जैसे पत्रकार थे, वो दिखा रहे थे। नोएडा में एक इमारत है जो काफ़ी सुर्खियों में है, 2-3 महीने से उसके तोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, विस्फोटक लाया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 93A में वो बिल्डिंग है, वो जो है उसका भी नक्शा पास नहीं था, उन्होंने ज़्यादा उसकी हाइट कर दी इमारत की। इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? अधिकारी, नोएडा के अधिकारी। बिल्कुल अधिकारी। देखिए जब मेरी ड्यूटी है कि मैं इस गली में देखूंगा कोई गलत काम ना हो जाए, मेरी ड्यूटी तो यही है, तो मैं इस गली में देख रहा हूँ, और जब इस गली में कोई गलत काम, बिल्डिंग बन रही है, मैं गया, भाई आपका गलत काम हो रहा, उसने जो है नोट निकाले मेरी जेब में रख दिया और मैं लेके चला गया बना, और उसको 2 साल 10 साल बाद जो है दूसरा अधिकारी आता है, बोला ये तो गलत है, इसे ढाओ। तो ये क्या गलती दोनों की थी। तो अधिकारी गलती करते हैं क्या? हैं? अधिकारी गलती करते हैं। देखिए अभी मैं एक बता रहा था, वो कल परसों के अखबार में ही था, कोई थानों में भी रेट, मेरठ में थानों में भी रेट लिखे हुए हैं। कल पूरे गाजियाबाद के अंदर चेकिंग थी, 3 आदमी मोटरसाइकिल स्कूटर पर नहीं जाएंगे, और शराब के गोली मार के तीनों व्यक्ति स्कूटी पे गए हैं और चेकिंग के दौरान गए हैं। इस क्या कहोगे अपराध को? इस समय अपराध चरम पर है। लेकिन जो योगी सरकार है, जो अफसर हैं, आरोपियों के, दोषियों के, तो वो बुलडोजर से मकान तोड़ रहे हैं आजकल। ये मकान तोड़ना अलग है, अब उसके गोली लगी है कल सर्राफ के, वो ज़िंदगी और मौत से हॉस्पिटल में लड़ रहा है। क्या करोगे भाई? मैं कह रहा तुम मेरा मकान तोड़ते क्यों हो? इसे तोड़ो मत, इस देश की संपत्ति है,
इसे तोड़ने के बजाय सरकारी संपत्ति घोषित करके बेचो, इससे पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा। तोड़ने में तो तुमने सरकारी संपत्ति का खराब किया, इसे बेचो। अगर ये गलत है तो इसे बेचो ताकि इससे रेवेन्यू आए। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रामपुर में, कल उनका जो है पेट्रोल पंप गिरा दिया है, उसका नक्शा पास नहीं था। कब पता चला सरकार को? पूरे 5 साल के दौरान सरकार को पता नहीं चला। देखिए, मैं किसी के बारे में पहले नोटिस दिया था उनको है? 1 साल पहले नोटिस दिया था सरकार ने। हाँ, 1 साल पहले। हाँ। और 1 साल तक क्या कर रही है सरकार? नोटिस देके जवाब नहीं दिया नोटिस का उन्होंने। क्या नोटिस का 15 दिन में अगर जवाब नहीं दोगे तो कार्रवाई होती है। 1 साल आपने क्या इंतजार किया? कुछ नहीं। ये एक होती है राजनीतिक द्वेष। 80% जो इस तरह की कार्रवाई होती है वो होती है राजनीतिक द्वेष से। अब राजनीतिक द्वेष बदलेगी भावना। लेकिन ये राजनेताओं को करना नहीं चाहिए। अगर राजनेता ही एक दूसरे से ऐसे द्वेष रखेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा, जनता में किस तरह का नफरत फैलेगी, ये सोच नहीं सकते। लेकिन अपराधियों में तो डर समा रहा है ना, अपराध करने से बचेंगे वो। कौन फिर वही बात कह रहे हो, ये गाजियाबाद है, आप भी यहीं आसपास रहते होगे कहीं। कोई दिन ऐसा बता दो, आज का ही अखबार उठा लो, कोई अखबार ऐसा बता दो जो अपराध से ना भरा हुआ हो। तो क्या है बताओ? तो ये सब कहने की बात होती है। घर बैठ के मैं भी बहुत अच्छा कह दूंगा, जब सामने आएगा तब पता चलेगा। ज़मीन पे आओ, हवाई यात्रा से आप निकल जाओगे, आपको ज़मीन का पता नहीं चलेगा। ज़मीन से आप गुजरो तो आपको पता चलेगा आपकी सड़कें भी कैसी हैं, आपका कानून व्यवस्था भी कैसी है, आपकी जनता कितनी दुखी है। आप देख रहे हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं जनता दरबार लगा रहा हूँ। हैं? जनता दरबार कौन लगाता है भाई? राजा लगाता है। हैं? तो जनता का दरबार लगा राजा के यहाँ, और राजा नदारत है। अगर कौन बैठेगा? राज्य मंत्री। अगर ये मंत्री लोग जनता की सुनते, जनता के परेशानियों को दूर करते, तो वो 500, 700, 400, 300, 200 किलोमीटर दूर लखनऊ क्यों जा रहा है उस कागज़ को लेकर के? ये जनता दरबार, ये जनता की सेवा, ये जिलों में क्यों नहीं हो रही? मुख्यमंत्री के पास क्यों जा रही है? और अगर मुख्यमंत्री के पास कोई शिकायत लेकर पहुंचता है तो मुख्यमंत्री को उस क्षेत्र के विधायक, सांसद, मंत्री को तलब करना चाहिए कि तुमने ये इसका काम क्यों नहीं किया, इसे यहाँ क्यों आना पड़ा। ये होता है जनता का काम। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं अब मैं जनता दरबार लगा रहा हूँ और मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी, आप सुनो। तो फिर मुख्यमंत्री का जनता दरबार कहाँ हुआ? वो तो मंत्रियों का दरबार हुआ। देखिए, सत्ता मिलना और जनता का प्यार मिलना बहुत अलग बात होती है। 41.5% वोट मिला है? सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ 41.5% वोट मिला। बचा कितना? 58.5, लगभग 58.5, 58.5 हैं। तो 58% तो इससे नाराज है। बस वो ये है कि ये वोट बिखर रहा। तो एकजुट नहीं कर पाए विपक्ष वाले। देखिए, ये काम राजनेताओं का। आप ये सब सवाल मेरे से बहुत गलत पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये राजनेताओं का काम है, मेरा थोड़ा ही है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना कभी जीवन में। फिर वही बात कह रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कभी जीवन में। आज भी वही बात कह रहा हूँ जो आपसे आंदोलन में कही थी। ये बात तो पूनम पंडित ने भी कही थी। मैं दूसरे की बात नहीं करता, कौन आदमी क्या कह रहा। वो कहते थे कि मेरी जूती भी ना लड़े चुनाव। मुझे तो टिकट, चुनाव लड़ लिया पूनम पंडित। इस ताऊ को तो टिकट का ऑफर भी था, मैंने तब भी मना कर दिया। क्यों? कि देखिए, हमने राजनीति देखी है। मैंने उत्तर प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री देखे हैं, नारायण दत्त तिवारी से लेकर सारे मुख्यमंत्री में देखता आया हूँ, हैं? तो मैं सबको जानता हूँ। सारे मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है मैंने, किसने क्या किया। हरिंदर जी, जो किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने बाकायदा बोल दिया है कि बीजेपी को वोट भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भी दिया है। देखिए, दिया है। अगर नहीं देते तो वो जीतते कैसे? भाई वोट तो दिया। आप तो कहते हैं कि हमको उनको घोड़ा लाठी लगाएंगे। देखिए, हाँ, मैंने क्या कहा? मैंने आपको पहले ही एक शब्द कहा है कि सीमित संसाधन होने की वजह से हम लोग सबके पास जा नहीं पाए, अपनी बात कह नहीं पाए उन तक। ये कारण भी रहा है। दूसरी चीज़ है, देखिए, मैं भी हूँ,
आप हैं, हो सकता है आंदोलन में आप मेरे साथ हो, लेकिन जब आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है तो आप हमसे अलग भी हो सकते हैं। तो ये लोगों का ऐसा भी रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आंदोलन में हमारे साथ थे, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो वो अलग अलग बिखर गए। तो ऐसा भी होता है, लेकिन लोगों को सोचना पड़ेगा। देश बचेगा आंदोलन से ही। आप राजनेता के भरोसे रहेंगे तो ये देश नहीं बचेगा। आंदोलन ही मजबूत रहेगा तो देश बचेगा, वरना देश ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। आप देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। बहुत से लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं, कह रहे थी देश को बर्बाद कर देंगे फ्री 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 करके। बिल्कुल है, एक लिमिट होती है, सरकार की भी अपनी मजबूरी है। आज तक गुजरात के अंदर, मैं आज ही पढ़ रहा था, गुजरात के अंदर एक भी चीज़ फ्री नहीं है। और मोदी जी वहाँ करीब 12-14 साल मुख्यमंत्री भी रह करके आए हैं और गुजरात मॉडल भी देश को बताया। और आज वहाँ 3,80,000 करोड़ रुपया कर्जा है। महाराष्ट्र पे इससे कम है, दिल्ली पे बिल्कुल नहीं है। वो तो फ्री दे रहे सब कुछ। मैं किसी का वजह नहीं कर रहा, मैं प्रदेश का नाम बता रहा हूँ हैं। और आज हमारा देश, योगी जी ने क्या दिया या मोदी जी ने क्या दिया। मैं एक वो देख रहा था सर्वे, उसमें दिखाया गया जो सरकारी आंकड़े हैं कि जब पिछले 2014 में मनमोहन सिंह सरकार छोड़ करके गए तो लगभग 54-55 लाख करोड़ रुपया भारत पर कर्जा था। 67 साल में तो इतना हुआ और 8 साल में 74 लाख करोड़ रुपया कर्जा और ले लिया गया विदेश से। अब 165-70 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्जा हो रहा। देश सुरक्षित हाथों में है। लोग कहना है शेर पाला है। देखिए, हैं, शेर पाला है तो खर्चा उठाने पड़ेगा। देखिए, शेर अगर शेर था तो सामने आता, अगर शेर था फिर मैं वही कहूँगा फिर राजनीतिक मुद्दा आ जाएगा। तो फिर शेर डरता नहीं है किसी से। डरता है शेर? शेर या तो मर जाएगा या मार देगा, यही तो शेर का काम होता है। लेकिन शेर तो डर गया। वहाँ पंजाब में कह के आया था उनसे कि भाई कह दियो अपने मुख्यमंत्री से मैं जिंदा लौट के आ गया। ये तंज है? मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। शेर तो इसका मतलब हमने तो प्रधानमंत्री नहीं पाला था, हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना, हमने तो जानवर चुना।